हेलो गाइस, मैं विजय कश्यप आपका अपने चैनल एनआरएस कश्यप कॉलेज पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का 212 कोड नंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन सैम्पल पेपर। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जिसका कोड नंबर 212 है। ये आने वाले एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पेपर बन करके आपके समक्ष आएंगे और आपको उसी पैटर्न पर जो है आंसर देने होंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको जो सारे जितने भी लेसन हैं उसमें से कुछ लेसन जो है टीएमए में आएंगे और कुछ जो लेसन हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। जो लेसन हैं वो टीएमए में आने वाले वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, और जो एग्ज़ाम में आएंगे वो टीएमए में आपके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरी तरह से सॉल्व है। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इसमें भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है मल्टीप्लाई चॉइस टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू जो है आएंगे। ये 1 नंबर का होगा। जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option out of the 4 options given in the each of the questions, and internal choice has been provided in some of these questions. You have to attempt only one of the given choice in such as questions. तो एक एक नंबर का इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। 1 से 17 नंबर के क्वेश्चन आपको करने हैं और इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, और इसमें से एक जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा, जो आपको राइट करना है, बताना है, आंसर शीट पर उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 से 28 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 से 27 तक जो है कैरिंग 2 मार्क्स ईच with 2 subparts of 1 marks each, and question number 28 carries 5 मार्क्स। इसमें जो 18 से 27 नंबर का होगा 2 मार्क्स का जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें जो है 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे और 2 में से कोई एक क्वेश्चन जो है 2 पार्ट्स हैं और इसमें से 1 नंबर जो है प्रत्येक पार्ट का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो आपका 5 नंबर का जो है क्वेश्चन होगा। उसका उत्तर भी आपको बखूबी देने हैं। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस 18 to 20। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे उसी तरह के से और उसी के आधार पर आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के जो 34 नंबर तक के प्रश्न हैं वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे और इनके आंसर आपको देने हैं, और इनके आंसर जो है 30 से 50 शब्दों के अंदर आपको देने हैं। और जहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 35 से 41 तक देने हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर देना है आपको। और जो वर्ड्स रेंज होगी वो 50 से 80 नंबर की रेंज में आपको लिखना है। 50 से 80 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 42 से 43 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 5 नंबर का प्रत्येक जो है क्वेश्चन होगा, और इसकी रेंज जो होगी वो 80 से 120 शब्दों के तक आपको इसका आंसर देना होगा। तो गाइज चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 17 आधा मल्टी टाइप क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 to
70 are the multiple choice क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो कि सही हो और वो लिखना है अपनी आंसर शीट पर। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा भी इसी तरह से। तीसरे में आपको जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो है ना आपको 2 चॉइस दी गई हैं और 2 चॉइस, 2 में से कोई एक करना है, फर्स्ट या सेकंड। 4th नंबर पर आते हैं और 4 में भी आपको जो है 2 क्वेश्चन अलग अलग तरह से दिए गए हैं, 2 में से एक करना है और जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं चारों में से कोई एक ऑप्शन उस क्वेश्चन के लिए आंसर सेलेक्ट करना है। 5वें क्वेश्चन में भी इसी तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन, एक आंसर जो है सेलेक्ट करना है जो कि सही हो। छठे में भी आपको जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से एक सही है। सही आंसर आपको राइट करना है अपनी आंसर शीट पर। 7वें में भी आपको इसी तरह से दिया गया है, 8वें में भी इसी तरह से आपको दिया गया है, 9वें में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको जो है एक चूज़ करना है। जहाँ तक 10वें क्वेश्चन की बात है, 1 नंबर का ये भी दिया गया है, इसमें भी 4 नंबर का जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ए बॉडी इज फेलिंग फ्रॉम द हाइट एच आफ्टर इट हैज़ हाइट टू इट विल प्रोसेस। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है जो कि इसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट में इसको पूरी तरह से सॉल्व किया गया है और इसमें जो है आपको मिल जाएगा कि क्या क्या इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं। 11वीं में भी आपको दिया गया है कि जो है इसमें आपको 4 आंसर दिए गए हैं, 4 में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है। 12वें क्वेश्चन में 2 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से एक करना है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो राइट हो और उसको अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना है, लिखना है। प्रश्न नंबर 13 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये एक आंसर ठीक है। इसमें से ABCD में से कोई एक चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में से भी ABCD में से कोई एक चूज़ करना है। हालांकि इसमें जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से एक करने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और लिखना है अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है उसमें जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक करना है। इसमें आंसर 4 दिए गए हैं, 4 आंसरों में से चारों आंसरों में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको चूज़ करना है, जो कि आपको जो है ना इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंत में उसका राइट आंसर मिलेगा। इसी तरह से 17वां भी आंसर है, क्वेश्चन दिया गया है और उसका आंसर जो है 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। 18वें क्वेश्चन की बात की तो इसमें जो है आपको कॉलम ए को और कॉलम बी को जो है मैच करना है। 19वें क्वेश्चन दिया गया है, एक नंबर के 2 क्वेश्चन हैं करने ही, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 में ट्रू एंड फॉल्स करना है। 21 में से रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। इसमें जो है आपको पैसेज दिया गया है, रीड करना है। रीड करने के बाद आप इसको जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर को आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 में भी इसी तरह का है। आपको दिया गया है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। आपको जो है पैसेज रीड करना है और रीड करके इसके आंसर को बताना है। हालांकि इन सब के आंसर जो हैं इन सैम्पल के क्वेश्चन पेपर के अंत में दिए गए हैं, आप इनमें से देख सकते हैं। इसको पूरी तरह से इसको सॉल्व किया हुआ है।
इसमें राइट ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। एक एक नंबर के ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें राइट फॉल्स। 40वें में जो है कॉलम मैच करना है। अगले में क्वेश्चन नंबर 25 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें आप। और क्वेश्चन नंबर 26 में ट्रू एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर करना है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो उसको ट्रू एंड फॉल्स करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए गया है और उसको आपको जो है ना रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। तो आपको जो है ना रीड करना है। रीड करने के बाद इस पैसेज को उसके आंसर देने और इसमें से सेलेक्ट करने आंसर, यानी 2 पार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन, इनमें से ही आंसर आपको देने हैं। हालांकि इसमें जो है ना क्वेश्चन पेपर, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, इसके इनमें जो है इनके आंसर दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं और कर सकते हैं। अब सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 में से एक करना है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो मेंशन द नेम ऑफ द मैटर्स फॉर द फ्लोइंग 2 नंबर का क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। हालांकि इसमें जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो जहाँ पर और लग रहा है उसके नीचे, या फर्स्ट स्टेज द मॉडर्न पब्लिक लॉ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हाउ मैनी, या फिर आपको हाउ डज द टेंडेंसी टू लव द इलेक्ट्रॉन्स चेंज इन द ग्रुप एंड वाई में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है 2 नंबर का है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से कोई एक सॉल्व करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 में जो है ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में आपको चॉइस दी गई है, 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से एक करना है, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में जो है आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। 37 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से कोई एक करना है, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 38 की बात है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 39 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 भी 3 नंबर का है और क्वेश्चन नंबर 41 भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से कोई एक करना है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 जो है क्वेश्चन नंबर 43 जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक करना है और ये 5 नंबर का होगा क्वेश्चन। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इनके सभी के आंसर जो हैं इस सैम्पल पेपर के लास्ट में जो किया दिया है इस क्वेश्चन पेपर पे का जो सॉल्यूशन है वो अभी इसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट में दिया गया है। ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सॉल्व है, आप इसको देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है इसका। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन पेपर जो आपको तो सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर के जो आंसर हैं वो इसके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है और उसका आंसर भी इसके सामने दिया गया है। जो अभी तक आपने क्वेश्चन देखे उनके जो है आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा हुआ है। इसी तरह से जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें आपको क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग जो है ना इनके आंसर भी यहाँ पर सभी के लिखे हुए हैं। आप इसमें से राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मेहनत करके
पूरी तरह से आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करके अपने लिए अच्छे से अच्छे नंबर उस एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी तरह से हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है और आपके काम आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही बड़े उत्साह का काम करता है और हम मोटिवेट होते हैं और आगे काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से इसी पैटर्न पर जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर और मार्क्स लाएँ। एनआईएएस से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए और इस जानकारी के लिए आप हमें हमारे लिंक और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके लिए आपकी जो एनआईएएस से संबंधित कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो उसे हम सॉर्ट आउट करा सकें और जल्द से जल्द करा सकें। साथ ही हमें एक कमेंट्स करके ये भी बताना कि हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है या नहीं और आगे किसी भी तरह की एनआईएएस से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन और यदि आप लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपका जो कोई एनआईएएस से संबंधित किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हम सॉल्व कर पाएँ। इसी आशा के साथ कि हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है और होगा, आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।